Hello, fellow aspirants. Welcome to the Quick Fact series. We will discuss now Plato. Earlier we have discussed Confucius. अब हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा। हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक फैक्ट्स को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नॉलेज को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के बारे में सबसे पहले उनके बुक्स से स्टार्ट करते हैं। ये इनकी बुक्स का नाम है, ये इनकी फेमस बुक्स का नाम है, जो कि इस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आया था। तो पहली बुक है हमारी एपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। देखिए, एपोलॉजी में उन्होंने सोक्रेट्स को डिफेंड किया है। अब जैसा कि आप और हम जानते हैं कि सोक्रेट्स जो हैं नास्तिक थे और नास्तिक और देव निंदा के लिए उनको जहर देने का दंड मिला था। तो यही बुक उन्होंने, प्लेटो उनके शिष्य थे, इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी थी एपोलॉजी, जिसमें उन्होंने सोक्रेट्स को डिफेंड किया था। ठीक है। और गांधी जी को ये बुक काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने इस बुक का ट्रांसलेशन गुजराती में किया और जिसका नाम दिया सत्यवान। तो ये एक फैक्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं उनकी सेकंड बुक रिपब्लिक। देखिए, ये सीक्वेंस में है, जैसे एपोलॉजी उन्होंने पहले लिखी है, फिर उन्होंने लिखी है रिपब्लिक, फिर उन्होंने लिखी है स्टेट्समैन, देन लॉज। ठीक है। अब रिपब्लिक बुक पे आते हैं, जिस पे उन्होंने अपना सबसे जो फेमस आइडिया था फिलोसफर किंग का, आइडियल स्टेट का, वो उन्होंने दिया था। जस्टिस की बात की थी इन्होंने उस पर। और रिपब्लिक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये आप एक अपनी कॉपी में नोट्स ऐसे ही बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो भी करिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर यूजीसी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस 2022। आप देखिए, रिपब्लिक के बगल में मैंने लिखा है पॉलीमार्कस एडामांटस। तो इसका रीज़न ये है कि प्लेटो जो है डायलॉजिकल फॉर्म में लिखते थे अपनी राइटिंग्स, और उसमें वो कुछ कैरेक्टर्स को रखते थे, वो लोग आपस में डिस्कस करते थे चीज़ों को डायलॉजिकल फॉर्म में। तो ये जो दो हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, और ये क्वेश्चन में आ चुका था कि रिपब्लिक के जो कैरेक्टर्स हैं इनमें से कौन कौन हैं। तो आप इन्हें प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्टेट्समैन, देन लॉज। लॉज में उन्होंने जो है सेकेंड आइडियल स्टेट की बात की, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनका आइडियल स्टेट था वो बहुत ही आइडियल था, तभी उन्हें यूटोपियन राइटर कहा गया है। ठीक है, आइडियलिस्ट थिंकर कहा गया है। तो इसलिए उन्होंने सेकेंड आइडियल स्टेट की बात करी द लॉज में। ठीक है। उसके बाद कुछ द लॉज में एक फैक्ट ये भी है कि नॉक्टोरल काउंसिल की बात द लॉज में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इसे साइड में लिखा हुआ है। आप इसे PYQ का है, तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये कुछ बुक्स हैं जो प्लेटो की हैं। ठीक है। अब ये इतनी सारी याद करनी तो काफ़ी मुश्किल होगी, बट हम इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस देखेंगे तो मे बी हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, ये प्लेटो का हो सकता है, क्योंकि इसमें से सिंपोजियम और टाइमियस के बारे में आ भी चुका है प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन PYQ में। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। सिंपोजियम, टाइमियस, क्रीटो, लाइसिस, एंथाइप्रो, लाचस, चार्माइट्स, प्रोटोगोरस, मेनो, कॉर्गियस, एंथाइडेमस, क्राटिलस, लेसर हेपियस, ग्रेटर हेपियस, इयॉन मैक्सिमस, इयॉन मैक्सिनस, फाइडो, फाइड्रस। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम में भी आपको मेरी राइटिंग में भी ना समझ में आए, एक बार आप पूछ लीजिएगा जो भी कुछ दिक्कत हो। तो अब आगे चलते हैं उनके कुछ थ्योरीज से कि उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी है। तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म दिया है, द मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइंस दी है। ये सारी चीज़ें प्लेटो से रिलेटेड हैं, और ये वो अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के। टी यहाँ पे लगाना भूल गए हैं, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। और पर मोनार्की, अगर मोनार्की की बात करें तो फिर वो डेमोक्रेसी को फेवर करते थे। ठीक है, अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के, बट फेवर ओवर मोनार्की। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, सारे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं।
देखिए, अब प्लेटो की बात करते हैं कि वो फादर ऑफ आइडियलिज्म थे, क्योंकि जो आइडियल स्टेट वगैरह उन्होंने दिया, यूटोपियन राइटर थे, तो उन्हें फादर ऑफ आदर्शवाद विचारक कहा गया है और आदर्शवाद के फादर कहा गया है। ठीक है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी उन्होंने दी है। उनका जो मेथड था, इंडक्टिव मेथड था, उन्होंने यूज़ किया था। देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इंडक्टिव मेथड दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म हम पहले बता चुके हैं, एंड एलोगेरी ऑफ केव्स जो है प्लेटो से रिलेटेड थी। द स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रेट लार्ज, ये जो राइटअप है ये प्लेटो का है, ये कहना प्लेटो का है। देखिए, प्लेटो एक आइडियल थिंकर थे, आदर्शवादी विचारक थे। तो उनके हिसाब से जो इंडिविजुअल से ज़्यादा जो मायने रखता है वो स्टेट है। ठीक है, जस्टिस के बारे में उनका कहना है कि जस्टिस इज़ वन मैन वन वर्क वन क्लास एंड वन ड्यूटी। ठीक है, देखिए कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जस्टिस इज़ वन मैन, और नीचे ऑप्शन दे देते हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, हॉब्स, मैकियावेली। तो इस हिसाब से आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन आप टिक करेंगे प्लेटो। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के सोर्सेस क्या थे, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। सॉक्रेट्स, द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेप्ट, Eleatics, the idea of a sphere of absolute being, Heraclitus, the notion of sphere of becoming। ठीक है, तो ये उनकी सोर्स ऑफ आइडियाज़ थे प्लेटो के। अब आगे आते हैं, उन्होंने कुछ, देखिए उन्होंने वर्चुअस की बात की थी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को रिलेट किया था कि अगर विजडम वर्चू है तो उसका जो मेटल होगा वो गोल्ड होगा, करेज है तो उसका मेटल होगा सिल्वर होगा, टेम्परेंस वर्चू है तो कॉपर होगा उसका मेटल। वर्च्यूज़ में देखिए उन्होंने फोर्थ वर्चू जस्टिस को दिया है, ये PYQ में आ चुका है, सो इसको ध्यान से पढ़ेगा। उसके बाद देखिए विजडम है तो वो रूलर होंगे, करेज है उनमें तो सोल्जर होंगे, टेम्परेंस है उसमें तो आर्टिजन होंगे। अब सोल की बात करते हैं, अगर वो विजडम है तो रैशनल सोल होगी, करेज है तो स्पिरिटेड सोल होगी, टेम्परेंस है तो एपिटेटिव सोल होगी। आइडिया की बात करते हैं तो अगर वो विजडम है उनके अंदर तो वो गुड होंगे, करेज है तो ऑनर होगा, टेम्परेंस है तो मनी होगा। ठीक है, अब कुछ हम जो है, उन्होंने कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी की बात की है, लेकिन ओनली फॉर सोल्जर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, अब कुछ उनके ऊपर कमेंट्स हैं जो डिफरेंट थिंकर्स ने दिए हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए, जो लेविंसन लिखा हुआ है ये एक थिंकर हैं जिन्होंने पॉजिटिवली कमेंट किया है प्लेटो पे। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे हाईलाइट में लिख दिया है। ठीक है, अब कमेंट्स देखते हैं कि प्लेटोनिज्म एज द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये FM वॉल्टेयर एंड FM नेटचे ने लिखा है। और प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, RW एमर्सन ने लिखा है, बोला है। एंटायर यूरोपियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो, वाइट हेड ने लिखा है। रिपब्लिक, द फाइनेस्ट ट्रेटाइज ऑन एजुकेशन टू बी एवर रिटन, रूसो ने लिखा है। तो देखिए ये पॉजिटिव कमेंट्स थे। तो इसमें देखिए था कि इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी है प्लेटो। ठीक है, FM वोल्टेयर कह रहे हैं, और प्लेटो ही फिलॉसफी ही प्लेटो है, ये RW एमर्सन कह रहे हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि प्लेटो भले ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ना हो, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक बेस उन्होंने ही दिया है पॉलिटिकल साइंस को, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है एमर्सन ने कि प्लेटो इज़ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज़ प्लेटो। दूसरा वाइट हेड का देखिए कि जितने भी पॉलिटिकल थॉट हैं वो कुछ भी नहीं है, बस प्लेटो की राइटिंग्स के फुटनोट्स हैं। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात कह दी है वाइट हेड ने। आगे देखिए रिपब्लिक के बारे में रूसो क्या कहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे अच्छी लिखी हुई किताब है, रूसो ने कहा है। एक मैंने ऊपर छोड़ दिया था, उसको आप पढ़िए इसके बाद, कि डनिंग कहते हैं रिपब्लिक पिक्चर्स यूटोपिया नॉट बिकॉज इट इज़ अ रोमांस बट बिकॉज प्लेटो इंटेंडेड इट टू बी द स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक अटैक अपॉन द आइडिया ऑफ गुड। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए पॉजिटिव कमेंट्स। अब हम आते हैं नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। देखिए जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी अपने आप ही होगी, तो हम आ जाते हैं नेगेटिविटी के ऊपर। पर हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, सिर्फ यहाँ हम नेगेटिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो क्रॉसमैन है उन्होंने क्या कहा है, प्लेटो वॉज रॉन्ग फॉर हिज टाइम एंड अवर्स। देखिए एक्चुअली इसका नेगेटिविटी में भी एक जो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं उसका रीज़न बस ये होता है क्योंकि वो आइडियलिस्ट थे, और ह्यूमन नेचर सब जानते हैं। मतलब एक रैशनल थिंग की आप बात करो, जो रियलिटी की बात हो सके, वो इस वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है। टॉयनबी ने कहा है, प्लेटो वॉज साइनिकल, रिएक्शनरी, इनह्यूमेन, इमेजिनेटिव। ठीक है। उसके बाद कार्ल पॉपर, महान क्रिटिसाइजर ऑफ प्लेटो। प्लेटो एज एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी इंडिविजुअलिस्ट, एंटी ह्यूमनिस्ट, हैविंग द एम ऑफ अरेस्टिंग ऑल सोशल चेंज। ये लिखा है कार्ल पॉपर ने। उनकी किताब थी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 में आई थी, जिसमें इन्होंने प्लेटो के बारे में और एक राइटर और हैं जिनके बारे में कहा है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थिंकर होंगे वो हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल का जो एक कोट है, प्लेटो वॉज अ फ्रेंड बट ट्रुथ वॉज अ ग्रेटर फ्रेंड। एरिस्टोटल शिष्य थे प्लेटो के, तो उन्होंने कहा कि प्लेटो दोस्त हैं लेकिन सच्चाई बेहतर बड़ी दोस्त है। ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हम एरिस्टोटल में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। हम ये सीरीज़ को क्विक फैक्ट्स और ये जो आने वाले एग्ज़ाम है अभी होने वाला हमारा, तो उसके लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और फैक्ट्स रिलेटेड है। PYQ included है, all the PYQ are included in this. So I hope you guys like it and आप इसे वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन कुछ चीज़ें गलत हो जाए तो उस पर कम ध्यान दें। थैंक यू सो मच। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।